काफी सारी चीजें अब मैं आपको एआई मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। एडमिटार्ड के बारे में काफी सारे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लॉग इन किया हुआ है। ऑनलाइन कैशबैक की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन कैशबैक में जैसे कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पे जितने सारे स्टोर्स हैं ये देखने के लिए मिल जाते हैं। कई सारे स्टोर्स यहाँ पे इसके बाहर के भी हैं जिसका कंपनी एआई मार्केटिंग के साथ डायरेक्टली यहाँ पे टाइपशिप। मेनली जो एग्रीगेटर ये वर्क करते हैं, जिनकी पॉलिसीज अभी चेंजेस हुए थे, ये एडमिटार्ड कंपनी। एडमिटार्ड की अगर पॉलिसी जो चेंज हुई है, इसके लिए सबसे पहले ये सारी चीजें ब्रीफिंग में बताई गई है कि मेजर एग्रीगेटर की तरफ से ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन का पेज ओपन है और इसको मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। support.admitat.com के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल्स लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये अपडेटेड है 2 मंथ्स बैक, और 2 महीने से पहले से ही यहाँ पे एआई मार्केटिंग ये सारी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। तो हम नीचे अगर इसे स्क्रॉल करते चलते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन के बारे में काफी सारी डिटेल्स है यहाँ पर। और ये वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो कोई भी अकाउंट जो इंडिविजुअली या किसी भी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जब भी उनकी अर्निंग $850 से एबव हो जाती है, तो यहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको अकाउंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कंपल्सरी। अकाउंट वेरिफिकेशन में किन-किन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है, उन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन में देखा जाता है कि आपके ट्रैफिक सोर्सेज़ मीन्स जो एआई मार्केटिंग आके सेल्स कर रही है, ये किस प्लेटफ़ॉर्म पे कर रही है। तो ये ब्लॉगिंग के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, गूगल एड्स पे, कई सारी जगह पे यहाँ पे प्रमोशन चलता रहता है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं। जिस भी तरीके से आपने एडवर्टाइज़मेंट करी थी, स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, बैनर के थ्रू, और ये एडवर्टाइजिंग का बाज़ार ज़्यादा बड़ा बाज़ार है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग कई तरीके से यहाँ पे प्रमोट होती है। हम अगर बात करें कूपन्स के थ्रू भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। यूट्यूब के लिंक काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपने उसके नीचे देखे होंगे कई सारे लिंक्स, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं अर्निंग करने वाले, पर यहाँ पे एआई मार्केटिंग एक बीच का ज़रिया है, जहाँ पे सिर्फ़ हम अमाउंट को यहाँ पे पे करते हैं और कंपनी भी यहाँ पे अर्निंग कर रही होती है, साथ के साथ हमें भी यहाँ पे अर्निंग होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिटार्ड का रिलेशन एआई मार्केटिंग के साथ। और यहाँ पे डायरेक्टली राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट के बटन पे अगर कोई भी, अगर लैपटॉप का अगर आप यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों पे आप चेक कर पाएँगे। यहाँ पे एलिमेंट का यहाँ पे आइकन शो होगा और इसके साइड में हम चलते हैं, यहाँ पे मिल जाता है नेटवर्क का ऑप्शन। नेटवर्क के ऑप्शन पे जाने के ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये लोड होने के बाद स्क्रिप्ट यहाँ पे सारे डिटेल्स एआई मार्केटिंग यहाँ पे कोडिंग के थ्रू यहाँ पर निकल के आए, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, इन चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो पेज खोला हुआ कैशबैक शॉपिंग का है, तो यहाँ पे हम डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। साइट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। साइट्स में जितने भी काउंटिंग है वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे हम एक साथ लिस्ट देख सकते हैं कंपनी के साथ कितने सारे एग्रीगेटर्स। इसके लिए हमें पेज को यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट यहाँ पे करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे पेज खुला हुआ है, सिर्फ एक पेज की डिटेल्स है। यहाँ पे टोटल हम पेज की यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो किसी भी एग्रीगेटर के बारे में यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है लिस्ट के अंदर अगर देखें, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो कि अभी देखने के बाद में आप यहाँ पे टैली कर लेंगे। एडवर्टाइजर दिखती है जो कि आपको सबसे टॉप पे, यहाँ पे इसको मैं बोल्ड करता चलता हूँ। आपको परसेंटेज दिख जाएगा, कैटेगरीज एरे दिखता है, मीन्स किस कंट्री में प्रमोट किया जा सकता है। कंट्री एरे दिख रहा है, मीन्स ये एडवर्टाइजर यहाँ पे रशिया के लिए इसे पब्लिकेट होता है। कई सारी वेबसाइट्स लोकल लेवल पे डील करती है। इसके नीचे हमें जो सर्विस पार्टनर रूमिकॉम, जो कि यहाँ पे कैशबैक प्रोवाइडर है, इसके बारे में भी डिटेल्स देख लेंगे। यहाँ पे साइट का यूआरएल दिख जाता है, जो साइट यूआरएल है इस कंपनी। इसके अलावा कब ये अपडेट हुई थी, ये सारी चीज़ देखने की यहाँ पे मिलती है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, आईडी हमें देखने के लिए मिल गई है। पेमेंट डिले, ये मीन्स कितने देर में हमारा जो कैशबैक है ये अप्रूव्ड होता है। कैशबैक परसेंटेज यहाँ पे कितना मैक्सिमम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इस पेज पे देखने के लिए मिल जाती है। तो मेन चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पे आईडी नंबर को मेंशन करना है। सारे पेज पे अगर देखेंगे जितने भी एग्रीगेटर इनके साथ है, सबों की डिटेल्स में ये आईडी नंबर दिया गया है, जो कि आपको वेबसाइट पे क्लिक करने पे नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ से आप आईडी नंबर देख सकते हैं, पेमेंट डिले का टाइम दिख जाएगा और कैशबैक परसेंटेज यहाँ पे शो कर जाता है। तो अब कई सारे लोगों का जो यहाँ पे देखने को मिलेगा
अगर आप कभी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते होंगे, दो चीजों को जरूर चेक करते हैं, एक सेल्स के पेज को और एक स्टेट्स के पेज को। स्टेट्स के पेज पे जो हमें यहाँ पे सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है, मीन्स हमारे जो कैंपेन चले थे उसमें कितने व्यूज हैं, विजिटर्स हैं, एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में ये सारे डिटेल्स यहाँ पे इस पेज में देखने के लिए मिलती है। ये टोटल डिटेल्स यहाँ पर, और सेल्स के पेज में अगर चलेंगे तो किस एडवर्टाइजर के सेल्स से कितने परसेंटेज यहाँ पे जनरेट। सभी अगर अपने आईडी को चेक करें, अगर हो सकता है आपके पास 2 आईडी या 3 आईडी अगर आपने क्रिएट करी हो, या किसी पार्टनर के आईडी को भी अगर चेक करेंगे, सबों का सेल्स यहाँ पे अलग होता है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कोई सी भी एडवर्टाइजिंग बजट को ऐड करते हैं तो सबसे पहले इस बजट का कैंपेन क्रिएट होता है, इसलिए सबों का इंडिविजुअली सेल्स होने के कारण यहाँ पे सबों के लिंक यहाँ पे अलग होते हैं। तो इस वेबसाइट पे सेल्स के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे चलने के बाद सेल्स की बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे नेटवर्क पे जाना है, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ऑप्शन सिर्फ आप देखिए कि इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो कि ताकि आपको सारे डिटेल्स देखने के लिए मिल जाए। के लिए मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी लोगो वगैरह नहीं है, कोडिंग के थ्रू दिख रहा है, तो कैशबैक परसेंटेज को मैं हाईलाइट करता हूँ। क्या हाईलाइटेड पॉइंट से दिख रहा है, ये चीज जूम कर दूं? अनिल सर दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, इसे थोड़ा और जूम कर दूं? नहीं प्रॉपर दिख रहा है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका वॉइस खाली बीच बीच में प्रॉब्लम है सर, आपके वॉइस का। वॉइस आ रही है अभी प्रॉपर? वॉइस आ रही है क्या सर? यस सर, आ रही है। ओके, यहाँ पे सेल्स वाले कॉर्नर पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये डिटेल्स यहाँ पे मिनी द बॉक्स की यहाँ पे डिटेल्स है, इसको इसके साथ यहाँ पे टैली कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे सेल्स अमाउंट देखें, सेल्स अमाउंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 39.67। और इसके अलावा यहाँ पर कितना बना हुआ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्टेटस में वेट है, जो भी यहाँ पे कैशबैक अप्रूव्ड हो चुके हैं उनके स्टेटस के आगे यहाँ पे अप्रूव का सिंबल यहाँ पर दिखता है। ट्रैफिक सोर्स आईडी यहाँ पर दिखती है, मीन्स किस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने प्रमोट किया था इन चीजों को, तो हर चीज का यहाँ पे कोडिंग अलग दिख जाता है कंपनी का। ट्रैफिक सोर्स आईडी सबों की यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके अलावा अगर हम इसी सेल्स को अगर नीचे कॉर्नर पे खोजें, हमने कंपनी जो यहाँ पे चेक किया था मिनी द बॉक्स, और इसके अलावा यहाँ पे IDBuy.com, तो हम IDBuy के बारे में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एडमिटार्ड पे, और किस तरीके से इसका रिलेशन है सारा चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ एडमिटार्ड वाली वेबसाइट पे। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो भी आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम IDE बाय। और इसके अगर कोड को देखें, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट को अगर हम सर्च करेंगे, सबों के लास्ट में अगर कोड देखेंगे, ये वाला कोड यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने प्रीवियस पेज ओपन करके दिखाया था, जितने भी कैशबैक प्रोवाइडर थे सबों का लिंक को वहां पे चेक कराया था। ये कोड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ये है 15352। इसके जरिए हम किसी को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एडमिटार्ड के साथ क्या रिलेशन है, वो सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसे हमने कॉपी कर लिया है। कोड है 15352, AI.marketing पे चल रहा है। सेकेंड सेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी IDBuy की। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज 10% यहाँ पे भी शो कर रहा है। साथ के साथ कुछ और डिटेल्स की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे योर कैशबैक का अमाउंट और डिडक्शन अमाउंट, ये सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। 1.46 अगर परसेंटेज देखें सम, ये मीन्स सेल्फ का प्रॉफिट है जो कैशबैक दिया हुआ है। साथ के साथ अगर हम अदर चीजों की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू इस जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसे हमें सर्च करना है, तो अभी जो हमने कोड देखा हुआ था कंपनी का, तो नीचे ये सर्विस कैशबैक के ऑप्शन पे जाने के बाद इसकी डिटेल्स मिलेगी।
तो अभी कंपनी को हमने सर्च किया था 15352 जो टिड बाय के नाम से था, और इसकी एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हुई है, यहाँ पे ये कोड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, AI.marketing। यहाँ पे एडवर्टाइजर की आईडी दिख रही है 15352 की, परसेंटेज एक्सटर्नल आईडी मींस की सोर्सेज के थ्रू यहाँ पे ये कैशबैक जनरेट हुआ है, और कंपनी की ये आईडी जिसके थ्रू कंपनी का एफिलिएट यहाँ पर चल रहा है। 25 नंबर पे आईडी बाय की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। एडवर्टाइजर आईडी, अप्रूव परसेंटेज, किस कंट्री में ये प्रमोट किया गया उसके बारे में टोटल डिटेल्स है, मैक्सिमम परसेंटेज कितने की है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर tiredby.com की यहाँ पर मिल चुकी है। मैं जितने भी सेल्स यहाँ पर की जा रही है वो सारी सेल्स जेन्युइन है। अभी जो मेजर एग्रीगेटर की बात की गई थी वो यहाँ पर बात की गई थी एडमिटार्ड के बारे में, तो इसके डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली किसी भी कंपनी के बारे में। जैसे मैंने सेकंड नंबर पे चेक किया था, किसी एक कंपनी के बारे में और भी अगर चेक करना हो तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं टीवीसी मॉल पे। पैसा में चलना है सेल्स वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे डेटा को हम लोड करते हैं और टीवीसी मॉल के बारे में यहाँ पे थर्ड नंबर पे सेल्स है, तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी 6%, सेल्स का अमाउंट। इसी तरह से हम इसी भी वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं एडमिटार्ड स्टोर, तो यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। इसको घर पे भी जितने सारे स्टोर्स उनको वेरीफाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एग्रीगेटर्स इस लिस्ट में ना हो तो वो कंपनी के साथ इंडिविजुअली यहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे टीवीसी मॉल है, तो इसको हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है। इससे पहले मैं माय ज्वाइन वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ। और यहाँ पे फिल्टर हम कर लेंगे टीवीसी मॉल। जितने भी यहाँ पे स्टोर्स हैं सबों के आगे अगर आईडी अगर देखेंगे वो सारी आईडी यहाँ पर चेंज है और सारा आपको AI.marketing के कोडिंग में आपको दिख जाएगा। मींस जितनी सेल्स है वो जेन्युइन सेल्स यहाँ पर निकल के आती है। तो मुझे भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करना। ज्वाइन करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग की कंडीशन वगैरह भी चेक करी जा सकती है। इसलिए कंपनी जब भी हम एडवर्टाइजिंग बजट को यहाँ पर ऐड करते हैं तो उस हर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं अलग अलग यहाँ पे कैंपेनिंग क्रिएट करती है। जैसे अगर इस वेबसाइट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये पॉपअप को अलाउ करते हैं। पॉपअप अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और अचानक से कोई भी एक विंडो खुल के आती है तो उसको पॉपअप ऐड करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे SEM के बारे में डिटेल्स है। ईमेल मार्केटिंग, ब्रांड की बिडिंग यहाँ पर नहीं की जा सकती, वो फॉरबिडन किया गया है। टूल बार को यूज नहीं किया जा सकता, एडल्ट कंटेंट यहाँ पे यूज नहीं किए जा सकते। ये सारी चीजों में अलाउ है, जबकि काफी सारे केस में देखने के लिए मिलेगा जो सोशल मीडिया यूजर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं करते। साथ के साथ यूट्यूब पे प्रमोशन को अलाउ नहीं करते। हो सकता है कोई वेबसाइट सिर्फ पॉपअप एड्स को अलाउ करती है। तो इसलिए कंपनी कैटेगरी वाइज बना के यहाँ पे सारे कैंपेन को यहाँ पे चलाती है। तो टीवीसी मॉल के बारे में यहाँ पे अगर हम इसका कोड देखें तो ये है 16145 और यही कोड अभी देखने के लिए मिल जाएगा ये डॉट मार्केटिंग की वेबसाइट पे। इसी कंपनी के सेल को हम चेक करेंगे सर्विस कैशबैक पे, तो इस कंपनी का कोड हमें देखने के लिए मिल जाएगा जो अभी हमने कोड देखा हुआ था वेबसाइट पे। इसको देख लें 16145 यहाँ पर कोड देखने के लिए मिल रहा है। एडमिटार्ड स्टोर का वेबसाइट लाइव ओपन किया हुआ, कोई भी यहाँ पे छिड़कानी नहीं, सारी चीजें देख पाएंगे। 16145 यहाँ पर कोड देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से सबों की आईडी नंबर यहाँ पर अलग है। अगर सारे एग्रीगेटर्स की आईडी नंबर अगर चेक करेंगे सबों की यहाँ पर आईडी नंबर अलग देखने के लिए मिलेगी। एक्सटर्नल आईडी भी यहाँ पर अलग है। तो अगर देखें यहाँ पे जो हमने ओपन किया हुआ अभी डिटेल्स ओपन है टीवीसी मॉल के बारे में, तो यहाँ पे एडवर्टाइजर की आईडी देखने के लिए मिल गई है 16145 की। और यही चीज यहाँ पे भी अगर टैली करेंगे एडमिटार्ड वाले स्टोर पे तो यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी 16145। तो जितने भी सेल्स यहाँ पे कंपनी के पास आते हैं वो सारे सेल्स यहाँ पर जेन्युइन सेल्स आते हैं। मीन्स कंपनी रियली यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करती है और उस चीज का एडवांटेज हमें भी मिल रहा है। साथ के साथ में कंपनी को भी काफी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि कंपनी 45% का यहाँ पे डिडक्शन होता है। और इसके अलावा और भी चीजों को अगर चेक करना चाहें तो वेबसाइट पे और भी हम कोडिंग के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्टेट्स के ऑप्शन पे चले तो स्टेट्स के ऑप्शन पे अगर हम डिटेल देखने के जाते हैं तो सिर्फ हमें देखने के लिए ऑप्शन मिलता है कि आखिर पर डे कितनी सेल्स हुई, अमाउंट कितना और हमारा कैशबैक कितना है। इसी पेज पे अगर हम जानना चाहें कि कंपनी के पास मीन्स हमने कितना अर्न किया और सेम डेट में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है 45% के थ्रू, तो यहाँ पे इसके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी।
मीन्स वेबसाइट की जितनी भी चीजें हैं उसको टेक्निकली हम सारा कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में आपने जब भी रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एक यूजर नेम क्रिएट किया था, जो वेबसाइट पे देखने के लिए नहीं मिलता, वो आपको अंदर कोडिंग में सारे डिटेल्स यहाँ पर दी। यहाँ तक कि anb.network में जो आपकी आईडी है, जो यूजर आईडी जिसके थ्रू आप किसी को भी अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो आईडी भी इसी पे यहाँ पर डेली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेली के ऑप्शन पे जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं, कोडिंग के थ्रू यहाँ पे दिख जाएगा। बैलेंस यहाँ पे कार्ड का यहाँ पर चेक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे वॉलेट में कितना सारा अमाउंट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सीओपी दिख रहा है, तो ये सीओपी मीन्स है पेंडिंग अमाउंट। आवर का मीन्स ये एडवर्टाइजिंग बजट है, साथ के साथ ये अमाउंट है जो कैशबैक यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। ये सारे डिटेल्स कार्ड पे ऑलरेडी दी हुई है। और यहाँ पे बैलेंस वो अमाउंट था जो अभी जुलाई के आसपास जो एक बार ट्रबल हुई थी, मीन्स कंपनी 1 मंथ के बाद यहाँ पर बैक हुई थी। स्पेंट अमाउंट और साथ के साथ फंड प्रोडक्ट पेंडिंग यहाँ पे सम 0 यहाँ पर दिया हुआ है। जाती सारी चीजें यहाँ पर जन इसके अलावा कुछ चीजें डिटेल्स हम यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे समरी की तरफ चलेंगे और भी डिटेल्स यहाँ पे देखने की मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट कितना है, कितने एडवर्टाइजिंग यहाँ पे शो किए गए, साथ के साथ कुछ और भी डिटेल्स निकल के आती है कि लास्ट मंथ हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था। ये सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ साथ और भी डिटेल्स की तरफ अगर चलेंगे, रजिस्ट्रेशन के बारे में टोटल यहाँ पर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी तरह से सारे यहाँ पर आइकन बने हुए हैं, उस जगह पे यहाँ पर डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। सेशन की अगर बात करें, जहाँ पे मैंने बोला था कार्ड के बारे में टोटल डिटेल्स, किस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका आईएनबी पे इनविटेशन कोड क्या है, नेम क्या है आपका, साथ के साथ आपने निक नेम मीन्स जब यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय रोबोट का जो आपने यूनिक नेम यहाँ पे क्रिएट किया तो वो सारे डिटेल्स है। और ये यूजर आईडी जिसके थ्रू आईएनबी में आपका पैसा ट्रांसफर होता है, ये यूजर आईडी इसके लिए क्रिएट की। यही अगर हम INB.network पे जाएंगे, सेम आईडी को हम वहां पे भी देख पाए। तो INB.network प्लस AI.marketing का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी के थ्रू हमें यहाँ पर जितने भी सेल्स होती है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, मीन्स जो नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं, उसकी इनकम हमें कहीं ना कहीं INB.network से एज ए PR टीम के थ्रू यहाँ पर आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम वेबसाइट पे आने के बाद सेल्स को, स्टेट्स को और भी कई सारे ऑप्शन को इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। INB.network पे अगर मैं सिर्फ इस वेबसाइट को अगर लॉग आउट अगर कर देता हूँ, INB.network पे लॉग इन करने के बाद AI मार्केटिंग का हमारा कितना बैलेंस है, जो कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें पेंडिंग की, योर कैशबैक अमाउंट, तो क्या सर INB.network के बारे में डिटेल शेयर करनी है अनिल सर? यस सर। INB.network, हाँ वो भी करिए ना, वो भी करिए। और वहाँ पे AI और INB का कैसे रिलेशन है, ये भी थोड़ा कवर होगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं एक काम करता हूँ, AI मार्केटिंग को यहाँ पे लॉग आउट कर दिया है। कार्ड का बैलेंस मेरे ख्याल से सबों को याद होगा, लाइव आपने देखा हुआ है। तो ये सारा बैलेंस यहाँ पे INB.network पे आईडी पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर देता हूँ। साथ ही साथ में सर ये भी क्लियर करिए कि ये एग्रीगेटर का जो कैंपेनिंग होता है तो उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि फेसबुक का जो फेसबुक के ऊपर कैंपेनिंग करना है तो उसका जो जैसे आपने बोला था कि पॉपअप आता है, क्या आता है, वो सारी चीजें भी कवर करना है। जरूर जरूर, वो चीजें मैं bill.com के थ्रू भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। साथ साथ ऐसे अगर एक एक्सटेंशन ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करने के बाद वो वेबसाइट किन चीजों पर यूज करती है, वो सारा चीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने AI.marketing यहाँ पे किया हुआ है, एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वेबलाइजर पे। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी जाने के बाद देख सकते हैं। वेबलाइजर पे जिस भी वेबसाइट पे मैं क्लिक करूंगा उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे वो किस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर AI.marketing के अगर बारे में बात करेंगे तो ये फेसबुक पिक्सल का यूज करता है।
पिक्सल के बारे में भी काफी सारे डिटेल्स है। फेसबुक पिक्सल का किस तरीके से यूज किया जाता है आज के समय में। जैसे कई बार हम फ्लिपकार्ट या ये अगर हम बात करें, बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे Myntra.com या किसी भी वेबसाइट पर हम विजिट करते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। कई सारे टाइम्स हम क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं और उसके बाद हम वहाँ से बैक कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें लोगों ने अगर देखा होगा, अगर रिमाइंड करेंगे उनको ये चीज़ें याद आ जाएगी कि अगर आपने किसी वेबसाइट पे flipkart.com पे या उसकी एप्लीकेशन पे जाके किसी प्रोडक्ट को ऐड किया ऐड टू कार्ट पे, या किसी चीज़ को हम बार-बार सर्च कर रहे हैं, तो कभी भी अगर हम फेसबुक को ओपन करते हैं या गूगल को ओपन करते हैं, तो हमें उसी टाइप्स के वहाँ पे एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो ट्रैक किया जाता है, ये एनालिटिक यहाँ पे फेसबुक पिक्सेल्स के थ्रू ही यहाँ पे किया जाता है और एडवर्टाइज़र इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेसबुक पिक्सल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके बिहेवियर को मीन्स आपने उसी मोबाइल पे या जिस भी यूज़र आईडी से आप वहाँ पे कनेक्टेड हैं, जब भी आप किसी भी सोर्सेज़ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उसी टाइप्स के ऐड दिखे जाते हैं। साथ के साथ वो आपके बिहेवियर को भी वहाँ पे एनालिसिस करता है और उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको और भी सारे एड्स वहाँ पे शो कराता है। तो ये भी एक अभी एडवर्टाइज़िंग का काफ़ी नया मॉड्यूल है। एआई डॉट मार्केटिंग अभी गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्ज़न यहाँ पे यूज़ करती है, जो भी वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी हम आगे यहाँ पे शेयर कर देते हैं। जिसमें कि गूगल क्रोम अपने एडवर्टाइज़र के साथ यहाँ पे डेटा शेयर करता है, उसके बारे में भी काफ़ी सारी डिटेल्स। जैसे फिलहाल मैंने एनबी.नेटवर्क को यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे भी अगर हम बैलेंस की तरफ चलेंगे तो सारी डिटेल्स देखने के लिए इस पे पेज पे यहाँ पे मिल जाएगी। नेटवर्क पे जाने के बाद कंट्रोल आर पे क्लिक करें। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को चुनने के बाद कोई भी लैपटॉप पे इस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। देखने के लिए मिलेगा जैसे कितने सारे लेवल यहाँ पे अचीवमेंट है, ये लेवल 6 यहाँ पर दिख रहा है। टोटल बैलेंस वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। किस लेवल पर आप हैं, गिफ्ट वीकली लिमिट कितनी है, कितना आपके एडवर्टाइजिंग बजट में यहाँ पर शो करता है। वो सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 टू 1, 1 बाय 1 यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। गेट के ऑप्शन पे हर जगह आपको अपनी अलग-अलग आईडी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अभी एक आईडी मैंने शेयर करी थी एआई डॉट मार्केटिंग की वेबसाइट पे कि किसके थ्रू आपका फंड जो यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ये आईडी आपको वहाँ पे मेरी देखने के लिए मिल गई होगी, अकाउंट सर्विस आईडी, जिसके थ्रू यहाँ पे एनबी डॉट नेटवर्क का एआई मार्केटिंग से यहाँ पे लिंक आपको देखने के लिए मिलता है। अभी तक आप अपने यूज़र आईडी को सिर्फ़ एक ही सिंबल से जानते हैं कि मैं लॉगिन अगर करता हूँ तो किसके थ्रू कर रहा हूँ। सिर्फ़ हम अपनी ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। पर अगर कंपनी अगर कहें तो कंपनी काफ़ी सारे तरीके से आपके आईडी को यहाँ पे ट्रैक करती है। स्टेटस यहाँ पे एड्रेस किस डेट में यहाँ पे क्रिएट है तो ये आज की डेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ईमेल आईडी, नेम, आपका मैसेंजर प्राइवेट की, निकनेम, अपडेट, आईडी नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पे टोटल डिटेल्स के साथ है। मीन्स एक तरह से कहें तो आईएमपी का बायोडाटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ट्री में हमें स्टेप टू स्टेप जाना पड़ता है सबों की लिस्ट देखने के लिए, पर अगर हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो लिस्ट यहाँ पे सिंपल सारी यहाँ पे लिस्ट ओपन होके आती है कि कितने सारे लोग किस लेवल पे यहाँ पे किस तरफ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सबों की डिटेल्स हम इंडिविजुअली यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन से यूज़र हमारे टाउन में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जितने सारे लोग हैं, अ, उन सबों के बारे में डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी सिर्फ यहाँ पे शो नहीं करती, उनका इन्विटेशन कोड, नेम, ये सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाता है और उनकी यूज़र आईडी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो अपने साथ जितने भी एसोसिएट पार्टनर हैं, उनको भी डायरेक्ट यहाँ पर जाके ढूँढ सकते हैं। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसको इज़िली हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे सम दिया हुआ है, उनका इन्वेस्टेड कितना अमाउंट है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर हम स्टेप टू स्टेप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गेट के ऑप्शन पे अगर चलें तो यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमने अपना अभी आईडी नंबर यहाँ पे चेक किया हुआ था। डेट ऑफ बर्थ चूँकि हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे नल का दिखता है। ईमेल आईडी, नेम, मैसेंजर प्राइवेट की, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप टू स्टेप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वेबसाइट पे देखने के लिए मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पे फिलहाल वेबसाइट का बैलेंस यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बैलेंस के लिए मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ यहाँ पे मूव करना होगा। ये पार्टनर वाले ऑप्शन पे दिखेगा। क्योंकि लाइव सारी चीज़ें वो शेयर करते समय कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि वो चीज़ें वहाँ पे शो नहीं करती।
काफी सारे यहाँ पे अभी ऑप्शन फिर से निकल कर आ रहे हैं। डेटा सारी चीजें अभी लोडिंग के ऊपर है। यहाँ पे इनविटेशन कोड वगैरह ये चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो अभी हम इस ऑप्शन पे गए हुए थे, सर्विस वाले ऑप्शन पे, सर्विस वाले ऑप्शन पे कितना हमारा आईडी नंबर है, यूजर आईडी, एनबी की आईडी, साथ के साथ अपना नेम, स्काइप आईडी, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर इस पेज पे देखने के लिए मिलेगा। इसको हम टोटल यहाँ पर चेक कर पाएंगे। टोटल डिटेल्स आप सबों की आईडी की यहाँ पे जितने भी डिटेल्स होगी वो सबों आईडी की यहाँ पर अलग अलग, जैसे आपका स्काइप आईडी, आपका स्टेटस, नेम, और इसके अलावा लेवल की बात करें तो लेवल में आपको टोटल यहाँ पर बोनस वगैरह का आपका कितना बना हुआ है, आपके लेक्स में कितने का बिजनेस हुआ है, ये सारा चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मेरे ख्याल से कुछ स्क्रिप्ट अभी यहाँ से रेड शो कर रहे हैं, तो जिसके कारण से वो शो नहीं कर पा रहा। हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा तो मैं लास्ट में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यस सर। सर इस तरीके से देख सकते हैं, बाद बाकी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी देखने के लिए मिलती है। अब अगर रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो और भी कुछ अगर डिटेल्स अगर देखनी है तो हम जाके एक वेबसाइट की और हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे builtwith.com। फिर मैंने थोड़ा गलत किया हुआ है। इस वेबसाइट पे आने के बाद मतलब वेबसाइट कितनी सारी टेक्नोलॉजीज का अलग तरीके से यूज करती है, सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं builtwith.com। कुछ मेजर चीजें, कुछ कॉमन चीजें थी जो लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर करी हुई है। तो AI डॉट मार्केटिंग के बारे में अभी जो मैंने शेयर आपसे मॉर्निंग में शेयर किया हुआ, तो 14 तक का अपडेट था। तो AI डॉट मार्केटिंग अगर अभी देखें तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट में 21 दिसंबर 2021 का दिख जाएगा। मैं सभी वेबसाइट को दोबारा से यहाँ पर अपडेट किया गया है। लगातार वेबसाइट पे अगर काम चल रहा होता है तो वो builtwith.com पे किसी भी वेबसाइट के बारे में आसानी से चेक कर सकते हैं। जून या जुलाई के आसपास जब प्रॉब्लम्स हुई थी तब वहां पे अपडेट किया गया था, और काफी सारे यहाँ पे कॉमन चीजों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट जो हुआ है, जो लास्ट एक बार वेबसाइट हमारी सफर करके गई थी तो अगस्त के आसपास ये सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हुई थी। बहुत सारे पार्ट, उस पार्ट को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। हाइड में अगर देखेंगे वेबसाइट कब से चल रही है इसके बारे में भी सारा डिटेल्स AI डॉट मार्केटिंग के बारे में मिल जाएगा। ऑलरेडी काफी बार लोगों को बताया हुआ है। अगर बात करें 2019 से AI डॉट मार्केटिंग कैशबैक दे रही है। ये चीजें टेलीग्राम पे भी डिटेल्स में देख सकते हैं। काफी सारी चीजें रिसर्च करने के लिए अगर आप चेक करने जाएंगे तो AI डॉट मार्केटिंग के बारे में काफी सारी चीजें देखने की। AI डॉट मार्केटिंग वेबसाइट में डिटेल्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखें कौन सा डोमेन ये यूज कर रहे हैं, एनालिटिक्स और ट्रैकिंग में किन किन चीजों का यूज करते हैं, फेसबुक पिक्सल, फेसबुक सिग्नल, फेसबुक कन्वर्जन ट्रैकिंग, मीन फेसबुक के थ्रू जो इनके जितने भी एड्स वगैरह चले हुए हैं उसका कन्वर्जन कितना है। तो ये सारी चीजों का है। Yandex डॉट मैट्रिक का जिन चीजों का भी यूज किया जाता है जो एफिलिएट के तौर पे, एलेक्सा मैट्रिक्स, गूगल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी builtwith.com पे। तो कंपनी का जो भी डिटेक्शन देखेंगे ये डिटेक्शन अगस्त 2018 का ही दिख जाएगा। जबकि अगर बात करें उसके बाद से कंपनी ने यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट किया और कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, और किस चीजों को कब अपडेट किया गया वो टोटल यहाँ पे डिटेल्स देखने के लिए मिलती है। जिस भी चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया मतलब रिसेंट में उन चीजों को अपडेट किया गया। 2021 का यहाँ पे काफी सारा अपडेट जो देखने के लिए मिलेगा, वो अगस्त के आसपास काफी ज्यादा चीजें अपडेट हुई थी, क्योंकि उस समय कंपनी के साथ प्रॉब्लम जो हुई थी उसके बाद निकलने के बाद ये चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट होते हुए दिखी। कुछ चीजों को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी जो कंपनी को यहाँ पे चीजें क्लाउडफ्लेयर सर्वर वगैरह का इन्होंने वर्क किया हुआ है, अगस्त 2021 में यहाँ पे अपडेट हुआ था, और अभी दिसंबर में अभी लास्ट जो अपडेट दिख रहा है ये ईमेल होस्टिंग प्रोवाइडर्स का, क्लाउडफ्लेयर का, मतलब जहाँ पे ये सारे डिटेल्स वगैरह स्टोर होते हैं उन चीजों का, क्लाउडफ्लेयर होस्टिंग, ये सारा चीज अभी जस्ट अपडेट हुआ है 21 को। मीन्स कल जो ब्रीफिंग हुई कल के ही डेट में यहाँ पे अपडेट हुआ, जो कि मॉर्निंग में अभी डेट जो शो कर रहा था इसका, आई थिंक शो कर रहा था 21 का।
14 दिसंबर का यहाँ पे शो कर रहा था, अभी शो हो रहा है 21 दिसंबर का। मीन्स कल ही वेबसाइट में यहाँ पे करंटली अपडेट किया गया। और आज शाम को भी एक बार मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ था, तो अचानक से वहाँ पे 0 का सिंबल दिख गया था। तो मैंने जब भी 0 का सिंबल दिखता है, अगर कोई भी लॉगिन अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इमीडिएट अपनी आईडी को लॉग आउट करके रखें। एनबी.नेटवर्क का अगर डिटेक्शन देखेंगे 14 दिसंबर को, मीन्स किसी और भी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। 14 दिसंबर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। मीन्स अभी जो 2 महीने का गैप जो चला हुआ है, तो कंपनी हर जगह पे वर्क कर रही है, सारी चीजें यहाँ पे जेन्युइन होती हुई दिखती है, जिसको हम कोडिंग के थ्रू या एनबी.नेटवर्क, AI.मार्केटिंग के बारे में कई तरीके से रिसर्च करके भी चेक कर सकते हैं। वो सारा चीज यहाँ पर शो होने वाला है। जैसे कैशबैक यहाँ पर आपको शो हो गया, एडमिटार्ड की वेबसाइट पर अगर जाएंगे, कभी आप ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि टोटल कंपनी ने एडमिटार्ड स्टोर में कितने का सेल किया हुआ है, टोटल सेल्स इन 2020। तो ये डॉलर भी देखने को मिलेगा, $5.1 बिलियन का सेल्स है। कितने सारे पार्टनर्स हैं, मीन्स जो यहाँ पर इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर या यूट्यूबर्स या कंपनी, या आप कह सकते हैं AI.मार्केटिंग। तो इस तरह के काफी सारे यूजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं इनके स्टोर में। फिर अगर हम चले एडमिटार्ड के स्टोर पे, और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर चलते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा खास क्या है कि एडमिटार्ड बहुत सारी चीजें यहाँ पे साथ में कनेक्टेड प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर आपको गूगल पे किसी टाइप से अगर एड्स करना है, तो वो भी चीज आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एडमिटार्ड पे। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं AI.मार्केटिंग को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है वेबसाइट्स। तो admittard.com अभी की जितने बार यहाँ पे कंपनी ने ब्रीफिंग में जिक्र किया हुआ है, तो admittard.store कंपनी का सबसे टॉप मोस्ट एग्रीगेटर है, जिसकी पॉलिसी में चेंजेस के कारण अभी कंपनी भी सर्वाइव कर रही थी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। तो होप है कि अभी जल्द ही ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अभी की ब्रीफिंग में कंपनी ने एक बार कुछ जिक्र किया है कि हमने सारे जो डेटा है, जितने भी हमें प्रोवाइड करने थे, जितने डेटा की हमसे डिमांड की गई थी ट्रैफिक सोर्सेज के वेरिफिकेशन के लिए, ऑलरेडी हमने कंपनी के पास सबमिट कर दिए। और ये चीजें मेजर जो चेंजेस है, ये एडमिटार्ड ने अभी से ठीक 2 महीने, अगर गौर करें, पुरानी ब्रीफिंग को अगर याद करें, तो उसमें इन्हीं चीजों की डिटेल्स कहीं ना कहीं पे दी हुई कि किस तरीके से मेजर एग्रीगेटर ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए, और ये आर्टिकल में admittard.com की आर्टिकल में साफ तौर पे दिया हुआ है, और ये रिसेंट की इनकी पॉलिसी चेंज की। तो इसमें AI मार्केटिंग बार बार कर रही है कि हमें फंड का कोई इशू नहीं है, हमारे पास जितना फंड है ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इन सारी चीजों का ऑलरेडी इनिशियल में पेमेंट क्रिप्टो के थ्रू आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एक साथ आपका 10 लाख का अमाउंट हो या 50 लाख को इमीडिएट आपका ट्रांसफर हो सकता है। मीन्स कंपनी के पास कैशबैक को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही पेमेंट को लेके कोई इशू है। कंपनी को जो मेजर प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्रीगेटर की ही तरफ से थी, जो यहाँ पे उन चीजों की डिमांड कर रहे थे। तो ये सारा चीज वेबसाइट पे, उनके आर्टिकल पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। अब जैसे मैंने एनबी.नेटवर्क को यहाँ पे ओपन किया, एनबी.नेटवर्क का रिलेशन कितनी सारी वेबसाइट्स के साथ है, वो भी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। AI.मार्केटिंग के साथ कितने कनेक्टेड डोमेन्स है, वो भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम बात करें एनबी.नेटवर्क की, यहाँ पे इनके साथ कनेक्टेड जितने डोमेन्स है, जैसे ineurochange.com, जिसके थ्रू हम एनबी परचेज करते हैं, जितने लोगों का अब एनबीओ परचेज करते हैं, जितने भी लोगों का बोनस कंप्लीट होता है, वो ineurochange.com के थ्रू ही यहाँ पे इन चीजों को परचेज करते हैं अपने एनबीओ को। nb.ai, ये सारा जो यहाँ पे नेटवर्क है, ये सारी चीजें nb.नेटवर्क से कनेक्टेड। और अगर हम AI.मार्केटिंग को सर्च करेंगे, तो इनके साथ जितने कनेक्टेड डोमेन्स हैं, वो सारे अलग अलग देखने के लिए, इन सारी चीजों का रिलेशन है, और ये आईडी के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होती है। जैसे कि हम यहाँ पे आईडी पे अगर क्लिक करें, तीनों वेबसाइट्स पे यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, और अगर हम इस पे क्लिक करें, किसी भी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। तो ये इस आईडी के थ्रू यहाँ पे तीनों यहाँ पे कनेक्टेड डोमेन्स यहाँ पे क्रिएट। अब AI मार्केटिंग के बारे में इसी तरीके से अगर सर्च करने जाएंगे, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे AI मार्केटिंग के बारे में 21 दिसंबर को यहाँ पे अपडेट है। रिलेशनशिप प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। AI.मार्केटिंग के साथ कितने सारे कनेक्टेड डोमेन्स है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इन सारी चीजों को हम कॉपी करके इंडिविजुअली ओपन भी कर सकते हैं। AI marketing.host, कैशबैक pro.biz, मींस जिसके थ्रू जितने सारे एफिलिएट लिंक हैं यहाँ पर ओपन होते हैं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाता है। AI.marketing register.net, ये सारा AI मार्केटिंग के साथ कनेक्टेड डोमेन्स।
तो कौन कब यहाँ पर अपडेट हुआ है, ये लास्ट डिटेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये काफी सारी डिटेल्स है जो builtwith.com पे भी चेक कर सकते हैं। Amazon Alexa पे साइट की रैंकिंग चेक कर सकते हैं। तो वो रैंकिंग कहीं ना कहीं दिखाता है कि काफी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है और ग्लोबल लेवल पे ट्रस्ट है, सिर्फ इंडिया पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे ट्रस्ट है, जिसके कारण से लोग एआई डॉट मार्केटिंग पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जेन्युइन दिखाता है, मीन्स कहीं पे भी ये नहीं दिखता कि हाँ मनी का कोई रोटेशन है, मीन्स आपने पैसा डाला, आपका पैसा रोटेट होते हुए किसी दूसरे को मिल रहा है और दूसरे का तीसरे को मिल रहा है। तो एआई मार्केटिंग को इसलिए अभी तक फंड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने सेल्स है वो जेन्युइन, कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, मीन्स हम जो अगर यहाँ पे पैसा दे रहे हैं तो कंपनी सिर्फ हमें पैसा नहीं दे रही, कंपनी खुद भी अर्न कर रही है। उसी में उन्होंने पार्ट अपना डिवाइड किया हुआ है। उस मॉडल को उन्होंने एक सही किया है, जैसे 55% हमें देती है, साथ के साथ 25% सेल्फ के लिए और प्रोटेक्ट के लिए भी रखती है, तो कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी। मीन्स कंपनी ने सारा कुछ अपने पास नहीं रखा, उसको प्रोटेक्ट फंड के थ्रू भी रखा है आने वाले समय में किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के। और ऑलरेडी जुलाई के आसपास में एआई डॉट मार्केटिंग इन चीजों का यूज करके, प्रोटेक्ट फंड का यूज करके अपने सर्वाइवल को दिखाकर ये साबित कर चुका है कि हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही दूसरी कंपनी से। और एआई डॉट मार्केटिंग लगातार हमें ब्रीफिंग के बारे में भी जवाब देता है, काफी सारी चीजों के बारे में हमसे डिस्कस करता आया है। और कोई भी कंपनी, अगर मैं कहूँ वेबसाइट्स की बात अगर करूँ तो उनका सिंपल होता है, वो एरर कोड अगर आपको 503 का शो कर दे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, सिंपल। अगर वो रोटेशन अगर चले, एआई डॉट मार्केटिंग को आज तक हमने किसी भी अपडेट के समय बंद होते हुए नहीं देखा। बहुत सारे लोग 5 मिनट में पैनिक कर जाते हैं अगर कभी ओपन नहीं होता। वेबसाइट आज तक जुलाई अगस्त के बीच के अपडेट के दौरान, पिछले साल 2020 के अपडेट के दौरान कभी भी एआई डॉट मार्केटिंग की आज तक इस फोटो पे मैंने आज तक नहीं देखा लिखा हुआ है वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस। तो ये भी वेबसाइट के बारे में काफी सारी कहानी ये खुद से कह रहा है अपने बारे में, क्योंकि ये रिप्लाई टाइम टू टाइम दे रहा है, फंड को लेके कोई इशू नहीं, एक जेन्युइन सेल्स है और आगे कैरियर की होप है कि एआई डॉट मार्केटिंग रियली में बहुत ज्यादा फंड दे सकता है और बहुत लोगों की किस्मत को यहाँ पे संवार पाए।